सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। और कहते हैं ना कि प्रेम अवश्य ज़रूरी होता है, पर हमारे आत्मीय सम्मान से ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि जब आपके आत्मीय सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने लगे ना, तो उस रिश्ते से दूरियां बना लेनी चाहिए। क्योंकि अपने कितने भी करीबी रिश्ते क्यों ना हो, और मेरे हिसाब से ये कि अगर कोई अपना होगा ना, तो फिर आपको ठेस पहुंचाएगा ही नहीं। आपको कुछ बुरा लगे ऐसा कुछ बोलेगा ही नहीं। बल्कि कुछ लोग होते हैं अपने होते हुए भी ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और कुछ लोग बाहर के भी होते हैं ऐसे कि वो हमें नहीं समझ पाते हैं। और उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो सामने से कुछ कर तो सकते नहीं, बल्कि वो अपनी बातों से ऐसा तुम्हें कुछ बोलेंगे कि यहाँ तुम्हें इस बात को ना खराब लगे। पर मुझे लगता है ना कि ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी दूरी बना लो ना, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि खुशी वो नहीं होती जो कि आप चाहते हैं, बल्कि खुशी तो वो होती है कि जो चीज़ आपके पास में है ना, अगर उसमें खुशी ढूंढोगे तो ज़रूर आपको आनंद मिलेगा। और उस चीज़ का आनंद लें जो कि आपके पास में उपस्थित है, जो कि आपके पास में है सामान। और अगर आप बाहरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे ना, तो आपका मन हमेशा भटकता रहेगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना हमेशा लाइफ टाइम के लिए, तो जो आपको प्राप्त है ना, तो ये समझ लो कि उतना मेरे लिए पर्याप्त है। अगर ये चीज़ ये अपने अंदर भावना रखते हो ना, तो फिर आप कभी दुखी नहीं हो सकते हो। आपका मन हमेशा खुशी रहेगा और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको कभी दूसरों को देख के ये नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और दूसरों की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने बंद कर दोगे। और ये भी मायने नहीं रखता है कि आपके पास में बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, अच्छा खासा बिजनेस व्यापार होना चाहिए, तब जाके आपको खुशी मिले। बल्कि मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें तो एक साइड में रखो। सबसे ज़्यादा जो खुश रख सकता है ना, वो आपका बड़ा मन होना चाहिए। आपका मन अच्छा है ना, आपका अगर मन साफ है, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। और आप अपने आप को तो खुश रख सकते हैं, बल्कि अगर आपका दिल बड़ा है ना, आपका मन साफ है, तो फिर आप अपने आप को तो खुश रखेंगे, बल्कि दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कीमती जो है वो खुद का स्वास्थ्य होता है। चीज़ें अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर हमारा मन दुखी है अंदर से, तो बड़ी चीज़ें हमारे पास में कितने भी क्यों ना हो, तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और खुशी नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा अपने मन को बड़ा रखें। और कुछ चीज़ें ना हमें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। बस कर्तव्य हमारा होना चाहिए और सब्र करना चाहिए। कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़। और ऊपर वाला ना सब जानता है कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना ज़्यादा सब्र किया है। और आपके हर सब्र के आपको हर पल की कीमत अदा होगी, जितना आपने इंतज़ार किया किसी चीज़ को पाने के लिए। बस कुछ ना अपना भरोसा ईश्वर पे बनाए रखें। और अगर हमारा विश्वास भरोसा मजबूत होता है ना, तो ईश्वर हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। बस अपने मन को साफ रखें। और कुछ लोग होते हैं ना कि अपने काम पर ध्यान ना दे के दूसरों की चीज़ों पे देखते हैं कि हाँ इसने ये कैसे कमाई चीज़, ये इसको कैसे चीज़ मिली। उसको भी मेहनत से मिली होती है, उसको भी कब से उस चीज़ का इंतजार रहा होगा। तो तुम्हें भी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने काम पर ध्यान देते रहो, और एक दिन जो हम चाहते हैं ना, वो चीज़ ज़रूर हमें मिलेगी। बस कुछ चीज़ें हैं ना कि हमें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। हमारे अंदर सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सब्र होना चाहिए। और सबसे कीमती जो होता है ना, चीज़ों में खुशी कम ढूंढो, अपने मन में खुशी ज़्यादा ढूंढो। क्योंकि हमारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है फिर। और यकीन मानिए, जो हमारी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई चीज़ें होती हैं ना, बेशक छोटी चीज़ें हों, बेशक वो थोड़ी चीज़ें हों, बल्कि उनमें खुशियाँ ना डबल होती हैं। और कुछ लोग होते हैं ना, मेहनत नहीं करना चाहते हैं पर पाना बहुत कुछ चाहते हैं। पर मेरे हिसाब से ना, बेशक कम चीज़ें खरीदो, बेशक थोड़ी चीज़ें खरीदो, पर जितनी आपकी कमाई है ना, तो उसमें से खरीदो, आपकी खुशी डबल हो जाएगी। और हमें कभी किसी के चीज़ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे चीज़ मिल जाए, ये मुझे साथ दे दे, ये मुझे सहारा दे दे। बल्कि अपने दम पे भरोसा रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और अपने दम पे ये मैं खरीद ही सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हमें किसी चीज़ के लिए सब्र हम करते रहते हैं, फिर जाकर चीज़ हमें कहीं मिलती है, तब जाके हमारी खुशियाँ और डबल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट।